क्या मेडिटेशन करना चाहिए? क्या हठ योग या घोर तप करना चाहिए? यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 में वेद ज्ञान दाता आदेश दे रहे हैं कि नाम का सुमिरन काम करते करते विशेष कसक के साथ मनुष्य जन्म का मूल कर्तव्य जानकर प्रारंभ से लेकर शरीर भस्म होने तक करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 2 में प्रमाण है कि कर्म संन्यास से कर्म योगी श्रेष्ठ हैं। और सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने बताया है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। नाम का सुमिरन काम करते करते, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते काम करते करते ही सुमिरन करना चाहिए। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको श्रीमद् भगवत गीता से प्रमाणित करेंगे कि जो लोग शास्त्र विरुद्ध मन कल्पित घोर तप करते हैं या हठ योग करते हैं, उसके लिए श्रीमद् भगवत गीता पवित्र शास्त्र में मना किया है, जो कि हमें संत रामपाल जी महाराज जी से पता चला है। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें शास्त्र खोलकर दिखाए, उंगली लगाकर बताया है, जो हम आपके रूबरू करा रहे हैं। यह है श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अध्याय 3 के श्लोक 6 पर चलते हैं। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोक कर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। एक बार फिर से आपको दिखाकर पढ़कर सुना देते हैं। एक बार फिर से देखिए। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोक कर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। हो गया सिद्ध। अब आपको अध्याय 17 के श्लोक 5 पर लेके चलते हैं। यहाँ लिखा है, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं। एक बार फिर से देखिए, ये अध्याय 17 है, इसके श्लोक 5 पर। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं। हो गया सिद्ध। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में ये प्रमाण है कि जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमानी पूजा और मनमाना आचरण करते हैं, उनको न सिद्धि प्राप्त होती है, न उनकी परम गति होती है, और न ही वो सुख को ही प्राप्त होते हैं। 24वें श्लोक में फिर से बताया है कि इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत ही कर्म करने योग्य है। तो भाइयों, जो अपने सदग्रंथों को जो नहीं जानता है और जो शास्त्रों के विरुद्ध अपनी इच्छा से मनमानी पूजा, मनमाना आचरण करता है और उसको उसके बावजूद भी जो सुख प्राप्त हो रहे हैं, वो तो उनके पिछले पुण्य हैं, और वो पिछली भक्ति और पिछले पुण्य उनके जब तक रहेंगे तब तक उनको सर्व सुख प्राप्त होते रहेंगे। और जिस दिन उनके पुण्य समाप्त हो जाएंगे, उस दिन जो पीछे किए हुए पाप कर्म है वो भी भोगने पड़ेंगे। जबकि परमात्मा कहते हैं कि जब हम शास्त्रों के अनुसार भक्ति करते हैं तो हमारे परमात्मा पाप कर्म को काट देते हैं और सुख भी देते हैं, सर्व सुख प्राप्त होते हैं। फिर परमात्मा सांसारिक सुख तो रूंगे में देते हैं और पूर्ण मोक्ष भी मिलता है। जब भी सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी आग की पड़ी पुराने घास। वो सतनाम के 2 अक्षर के मंत्र से फिर पाप कर्म भी कटते हैं और हमें सर्व सुख भी प्राप्त होते हैं। जो भी लोग शास्त्रों के विरुद्ध मनमानी पूजाएं, मनमाना आचरण कर रहे हैं, उनको पहले संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान अवश्य सुनना चाहिए। उसके बाद विचार करना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं, क्या वो शास्त्रों से प्रमाणित है भी या नहीं। सच्चाई जी।
कबीरा धंधा करता रहे, बिन धंधे धन नाही, जो नर भूले ज्ञान मूल को, ते धंधे ध्यावे नाही। कबीर परमेश्वर कहते हैं कि इस लोक में बिना काम किए कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, किंतु काम करते करते परमात्मा को याद करना चाहिए। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं एक पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं एक पल की। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि काम करते करते, सुकर्म करते करते नाम का सुमिरन करना चाहिए। इस पुस्तक का नाम है ज्ञान गंगा, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित। इस पुस्तक पर सैकड़ों बार FIR हो चुकी है। यदि इस पुस्तक में लिखी हुई बातें या ज्ञान मनगढ़ंत, काल्पनिक और अप्रमाणित होता तो इस पर रोक लगी होती। इस पुस्तक में जो भी ज्ञान है वो सर्वधर्म शास्त्रों से प्रमाणित है। वेद, गीता, कुरान, बाइबल, पुराण, 6 शास्त्र, सर्व शास्त्रों से प्रमाणित यह पुस्तक सत भक्ति का ज्ञान देती है, सत्य ज्ञान देती है।